बंधुओं नमस्कार। मैं आर एस पांडे आप लोगों का टारगेट कंपटीशन क्लासेस हैदरपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परसेंटेज। इससे तुम्हारे एकेडमिक क्लासों में या कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। जैसे कोई टेबल पूछी जाती है, कोई ग्राफ पूछा जाता है, सब में परसेंटेज होता है। तो सबसे पहले समझेंगे परसेंटेज होता क्या है। प्रतिशतता क्या है? प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति सौ। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रति सौ। जैसे अगर कोई मान लिखा गया है x%, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं भैया भिन्न के रूप में? x/100 लिख सकते हैं। x/100। यदि हम प्रतिशत हटाएंगे तो हमको बटे में 100 लिखना है। अब मूलतः ये समझेंगे कि परसेंटेज के सवालों को कैसे हल करते हैं। ध्यान से समझेंगे कि परसेंटेज के सवालों को कैसे हल करते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं इसमें, इसके थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए इसके अंतर्गत हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे अगर कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु मान लेते हैं कि 20% लाभ पर बेची जाती है, 20% लाभ पर बेची जाती है। ध्यान से समझेंगे। अगर कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है और उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान समझेंगे, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, कैसे हल करते हैं, ये हमें ध्यान देना है। प्रश्न है हमारा, यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी उसका क्रय मूल्य ज्ञात है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात है और हमें निकालना है उसका विक्रय मूल्य कितना है। हमने ऐसे इसमें कोई वस्तु दी है, उसका क्रय मूल्य दिया नहीं, इसके साथ लिख लेते हैं यदि क्रय मूल्य, मान लेते हैं यदि क्रय मूल्य 500 रुपए है। ध्यान समझेंगे। अगर मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए क्रय मूल्य है और उसे 20% लाभ पर बेचना है, तो कितने की बेचेंगे ये हमें निकालना हो। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकला, ध्यान समझेंगे। क्रय मूल्य लिखना है जितना है, क्रय मूल्य कितना है भैया 500। इसके बाद में हमें लाभ प्रतिशत को जो है उसे भिन्न में बदल लेना है भैया। लाभ जो दिया है 20%, इसे काहे में बदल लेना है? भिन्न में बदल लेना है। तो 20% का मतलब है 20/100। प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, 20 से काटेंगे 20 सेकंड, 20 पंचे 100 बराबर आया 1/5। अब अगर लाभ है, ध्यान देंगे, अगर लाभ है तो हमें क्या करना होगा, अंश में हर को अंश में जोड़ देना होगा। लाभ के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना हो तो कितना होगा भैया? इसको हर को अंश में हमें जोड़ देना है। हर को क्या करना है? अंश में जोड़ देना है। तो लाभ निकालना, इसमें लाभ दिया हुआ था तो क्या हो जाएगा, 5 में 1 जो जोड़ देंगे तो 6/5 के बराबर होगा। 6/5 के बराबर होगा। किसका? 500 का 6/5। विक्रय मूल्य क्या होगा भैया? 6/5 होगा। कैसे? इसको हमें हर को अंश में जोड़ देना है। अगर लाभ है तो हर को अंश में जोड़ देना है, हर को फिर वही रखना है। ठीक है। तो 500 देखो 6 यहाँ 5 को 1 में जोड़ दिया, 6 हुआ, बटे में 5 हो गया। और जिसका निकालना था, किसका निकालना? 500 का निकालना है, गुणे में 500 कर देंगे। अब देखो 5 से काट लेंगे भैया, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 100 आया, 100 का 6 से गुणा करेंगे तो 600 रुपए आ गया। आसानी से कर सकते हैं इसको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसी प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। अगर ऐसे कोई दूसरा क्वेश्चन आता है, यदि कोई प्रश्न आता है कि कोई एक वस्तु है, उसका मूल्य x% कम हो जाता है। ध्यान समझेंगे, x% क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उसकी खपत को हम कितना बढ़ाएं, या दो प्रकार से इसके प्रश्न को पूछ सकता है। या x% कम हो सकता है या x% ज्यादा हो सकता है। ध्यान समझेंगे, x% क्या हो सकता है? ज्यादा हो सकता है। ज्यादा मतलब अधिक हो सकता है।
तो ऐसे प्रश्न पूछता है कि अगर कोई वस्तु है उसका मूल्य x% कम हो जाता है या x% बढ़ जाता है तो हमारी आय में कोई परिवर्तन ना हो, इसके लिए हमें खपत में क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, जैसे हमें वृद्धि दी हुई है, ध्यान समझेंगे, वृद्धि दी गई है और कमी निकालनी है, वृद्धि दी गई है और कमी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, प्रतिशत को भिन्न में बदल लेना है। जैसे x% है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। अगर हमें कमी निकालनी है तो अंश को ले जाएंगे, 100 से गुणा कराएंगे, अंश को ले जाएंगे क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे। और यहाँ वृद्धि दी गई थी, कमी निकालनी है तो यहाँ 100 में मतलब हर में अंश को जोड़ के नीचे लिख देना है। तो 100 में x को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा भैया 100 प्लस x हो जाएगा। अगर हमें इसका ठीक उल्टा करना होता, अगर यहाँ पे कमी दी होती, ध्यान समझेंगे, अगर कमी दी हो और हमें वृद्धि निकालनी हो, कमी दी हो और वृद्धि निकालनी हो तो क्या करते हैं, पहले x बटे 100 लिखेंगे, फिर यहाँ पे x ले जाएंगे मतलब अंश ले जाएंगे, 100 से गुणा कराएंगे और बटे में क्या करना है, 100 में से x को घटा देंगे, 100 माइनस x कर देंगे भैया, ठीक है। तो आज फिलहाल इतने फार्मूला रहेगा, इसके आगे क्वेश्चन लगातार पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए, जिससे हमारा चैनल लगातार आप लोगों की सेवा करते रहे। ठीक भैया।